यह नया वीडियो नहीं है, ना तो नई क्लास है। यह जो हमारा दूसरा सेशन आया था उसका शेष पार्ट है, किन्हीं कारणों उसमें अपलोड नहीं हो पाया था, तो उसी का हिस्सा है। पिछले वीडियो में हमने ग्राम पंचायत के इतिहास के संबंध में चर्चा की है। अब जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, यह कब बना, कितने संशोधन इसमें हुए और वर्तमान में इसका स्वरूप क्या है, जो हमारे सिलेबस का अहम हिस्सा है। तो ये पुस्तक, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं पुस्तक के बारे में बताऊंगा। तो ये ग्राम पंचायत दिग्दर्शिका जो पंचायती राज द्वारा ही लॉन्च की गई पुस्तिका है। तो आइए इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं और इसके पहले चैप्टर को देखते हैं। जो पंचायती राज हमारा प्रिंट है उसके द्वारा पुस्तक लॉन्च की गई है। तो आइए जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था। जैसे आपने सुना होगा कि पंचायती राज संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति, लेकिन हमारे यहाँ क्या चलता है, क्षेत्र पंचायत। यदि आपने सुना हो क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, हमको पढ़ना केवल इसी को हो, ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, क्योंकि हम सचिव का एग्जाम देने जा रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, इसके बारे में ही हमें पढ़ना है। पंचायतों का यदि हम इसमें कार्य देखें तो पंचायतों का कार्य होता है जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है उनकी योजनाओं को लागू करना। इसमें 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय भी शामिल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है कि जो 29 विषय शामिल हैं वो किस अनुसूची में हैं, तो वो हैं 11वीं अनुसूची में। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गाँव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला के बगधरी गांव में, किस गांव में, बगधरी गांव में 2 अक्टूबर को पंचायती राज शुरू किया गया था। यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस चार्टर एक्ट के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाएगा। अगर स्वतंत्रता के पश्चात की बात की जाए तो 1957, जो अब इस समय नीति आयोग, उस समय क्या नाम था, योजना आयोग नाम था, अब जो नीति आयोग है उसके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे। कब चलाए गए थे, 1952 में चलाए गए थे। कब चलाए गए थे, 1952 में चलाए गए थे। इसके लिए किस समिति का गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। समिति ने रिपोर्ट कब सौंपी, तो नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। ग्रामीण स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया था। समिति ने 57 में अपनी रिपोर्ट दी, 1957 में, और 1958 में जो उस समय का राष्ट्रीय विकास परिषद था उसने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, जैसे मैंने बताया पिछले, जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री थे माननीय, उन्होंने पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले से किया था। वर्ष 1993 में जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन हुआ था तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये हमारा 1993 का कौन सा, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति, जिसने 1956 से 57 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। अशोक मेहता समिति, PB के राव समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति। ये ऐसी समितियां हैं जिन्हें ग्राम पंचायत पंचायती राज के लिए नियुक्त किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 40, कौन सा अनुच्छेद हमारा, अनुच्छेद 40 बन रहा। पंचायती राज व्यवस्था का क्रमिक विकास देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे,
जो पहला चरण है हमारा वह 1947 से 1952 तक चला था। उस समय हमारे उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। तो संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम जो पहला अधिनियम था हमारा, इस नाम से बना था संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947, इस नाम से बना था। दिनांक 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षरित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 को 7 दिसंबर को हस्ताक्षरित हुआ था। 15 अगस्त 1949 में 35,000 ग्राम पंचायतों व 8,000 पंचायत अदालतों ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। 15 अगस्त 1949 को 35,000 ग्राम पंचायतों व 8,000 पंचायत अदालतों ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। पंचायत अदालतें जिसे वर्तमान में हम न्याय पंचायत बोलते हैं। वर्ष 1951-52 में ग्राम पंचायतों की संख्या 35,943 कर दी गई और पंचायत अदालतों की संख्या बढ़कर 8,492 हो गई। जब सेकंड फेज हमारा शुरू हुआ 1953 से 1959 तक, तो 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, 1955 में दूसरा आम चुनाव क्या हुआ, संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत की संख्या कितनी बढ़ के हो गई, 72,425 और पंचायत अदालतों का नाम बदलकर नया पंचायत रख दिया गया है। जो तीसरा चरण हमारा है वो 1960 से 1971 तक चला है। पंचायत जिस 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पंचायतों का सामान्य निर्वाचन का तीसरा चुनाव कब संपन्न हुआ, तो ये हमारा कब संपन्न हुआ, 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य संपन्न हुआ। इसी समय बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद और 1961 को कार्यान्वित हुआ था। इस समय ग्राम पंचायत की संख्या 72,233 हो गई थी और न्याय पंचायतें जो हमारी हैं वो 8,594 हो गई थी। तो चौथा चरण है हमारा 1972 से 1981 तक चला। वर्ष 1972 में पंचायतों का चौथा आम चुनाव संपन्न हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा कि वो पंचायतों का चौथा आम चुनाव कब संपन्न हुआ, तो 1972-73 में आम चुनाव संपन्न हुआ। पाँचवां आम चुनाव 1982 से जुलाई 82 के मध्य संपन्न हुआ। प्रारंभ में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी, 72,834, जिनकी 1981-82 में 72,809 हो गई। शासनादेश सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे कि किस शासनादेश के तहत पंचायत सेवकों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया गया था। जो आज जिसकी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जो पंचायत लेवल के कर्मचारी हैं उनको उस समय पंचायत सेवक कहा जाता था और शासकीय कर्मचारी नहीं होते थे। तो शासनादेश 30 अक्टूबर 1971 द्वारा पंचायत सेवकों को शासकीय कर्मचारी घोषित कर दिया गया था और निर्वाचन हेतु मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन रहा है। जो पांचवा चरण था हमारा तो 1983 से 1992 तक चला था। आइए देख लेते हैं इसको भी। वर्ष 1988 में ग्राम पंचायतों का छठा निर्वाचन संपन्न हुआ। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो बदलाव हुआ आप देख पा रहे होंगे, वर्ष 1988 में पंचायत राज अधिनियम में बदलाव कर ग्राम पंचायतों के सदस्य पदों पर महिला प्रतिनिधित्व 30%, यहाँ पे सर्वप्रथम महिला आरक्षण कितना दिया गया था, 30%। किस चुनाव में, छठा चुनाव में। कब, 1988 में। ग्राम पंचायत 73,927 संख्या बढ़ के हो गई। जो न्याय पंचायतें हमारी 8814 हो गई। पहली बार महिला प्रधानों की संख्या कितनी हुई थी, 830 महिला प्रधान बनी थी। और जो महिला मेंबरों की संख्या 1,50,577 महिलाएं चुनी गई थी, जिसमें SC की महिला कितनी थी, 65,937। और इसी पाँचवें चरण में ही 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी। अगर आप इसके बारे में न जानते हो तो अगली वीडियो में आप इसको भी जान जाएंगे, जवाहर रोजगार योजना क्या थी। जो छठवां चरण हमारा है वो 1993 से चालू हुआ है। इसी में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि इसी समय हमारा जो संविधान में 73वां जो बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था वो 73वां हुआ था कि संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप 22 अप्रैल 1994 में संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। और तीनों स्तरों में
चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, तीनों स्तरों में एक रूपता लाने हेतु ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद का क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत नाम दिया गया था। इसका पहले नाम जैसे आपने देखा ना, क्षेत्र समिति और जिला परिषद कहते थे, लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन रहा है कि तीनों पंचायतों में एक रूपता लाने के लिए किस समय बदलाव किया गया था, तो 1993-94 के मध्य किया गया था। SC, ST, OBC वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण व्यवस्था, किंतु OBC के मामले में 27% अधिकतम आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जबकि हर वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण तीनों स्तर पर सदस्य अध्यक्ष पर की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी संविधान संशोधन के तहत ही स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन हेतु पृथक से राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था, जो पंचायतों का चुनाव कराता है। विधानसभा, लोकसभा के इतर इसका गठन किया गया था, जो केवल पंचायतों का ही चुनाव करवाता है। त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय संसाधनों से सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, आप देख रहे होंगे कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। यहीं से आपके हुआ था। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन आप पढ़े भी होंगे, इसी को मिनी संविधान भी कह देते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय संसाधनों से सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया गया था। 7वें सामान्य निर्वाचन 1995 अप्रैल मई में संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश पंचायत, इसको बस देख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसी में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हमारा अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश पंचायत संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम सभाओं का पुनर्गठन कर मैदानी जिलों में 52,125 तथा उत्तराखंड में 6,495, इसमें कुल 58,620 ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। जो 8वां सामान्य निर्वाचन हमारा कब संपन्न हुआ, सन 2000 में संपन्न हुआ। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। 8वां सामान्य निर्वाचन 2000 में संपन्न हुआ। जो 9वां सामान्य निर्वाचन है वो 2005 में संपन्न हुआ। ग्राम पंचायतें 52,000 हो गई, क्षेत्र पंचायत 820 और जिला पंचायत 70। जो 10वां सामान्य निर्वाचन है वो 2010 में संपन्न हुआ। इसी में 3 नए जनपदों का सृजन किया गया था, जिससे जिला पंचायत बढ़ के कितने हो गए, 73 हो गए थे। और जो 11वां सामान्य निर्वाचन है वो 2015-16 में संपन्न हुआ था, जिसमें ग्राम प्रधान 59,000, ग्राम पंचायत सदस्य 7,45,000, क्षेत्र पंचायत 821, क्षेत्र सदस्य 77,000 और जिला पंचायत अध्यक्ष 75 और जिला पंचायत सदस्य 3,122। संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसको पढ़ने के लिए आप लोग सब जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसके इसी से बनेंगे आपके। अगर मैं इसको 2-4 क्वेश्चन हाईलाइट करूं तो आप देख पा रहे होंगे। पहला हमारा यहाँ से है, उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम 1947 में बृहद स्तर पर बदलाव इसमें हुआ था और यथासंभव 1000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में कहा गया है। ग्राम पंचायतों में प्रधान और सदस्यों की उम्र कितनी कर दी गई, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष इसी संशोधन के तहत की गई। और पहली बार जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का चुनाव सीधे जनता द्वारा किए गए। 3 अहम बदलाव आप देख पा रहे होंगे। समस्त ग्राम प्रधानों एवं प्रमुखों को क्रमशः क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान भी इसी के तहत किया गया था। तीनों पंचायतों में SC, ST और OBC तथा महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान भी इसी के तहत किया गया था। और पहली बार प्रधानों के और प्रमुखों के और अध्यक्षों के मान एवं भत्ते का प्रावधान भी इसी से किया गया था। पंचायतों का कार्यकाल भी पढ़ चुके हैं, 5 वर्ष सुनिश्चित इसी संविधान के तहत किया गया था। और आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए किसका गठन किया गया था, मैंने बता ही चुका हूँ मैं। संविधान के अनुच्छेद 277 के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल लगा सकता है। 73वें बदलाव के तहत ही संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायतों को शक्तियाँ प्रदान की गई थी। कर, ड्यूटी, टोल, शुल्क
आदि पर लगाने वाले जो टैक्स होते हैं वो ग्राम पंचायत लगा सकती है, उसको वित्तीय पावर दिया गया था। कोई पूछ रहा है ग्राम पंचायत है क्या, तो ग्राम पंचायत के चुनाव करने वाले लोग गाँव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था ग्राम पंचायत कहलाती है। यानी मैं अगर आपकी भाषा में कहूँ तो ग्राम पंचायत में वोटर लिस्ट जिसको मतदाता सूची बोलते हैं, उसमें जिस व्यक्ति का नाम है उन लोगों के समूह से मिलकर क्या बनती है, ग्राम पंचायत बनती है। सब लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्राम सभा 1993 की धारा 6(1) के अनुसार राज्यपाल द्वारा अनुसूचित किया गया कि एक ग्राम सभा होगी, और धारा 8 पंचायतों का गठन और धारा 9 द्वारा पंचायत अवधि का प्रावधान किया गया था। यहीं से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। धारा 8 के तहत पंचायतों का गठन है और धारा 9 के तहत पंचायत की अवधि का प्राविधान है, और धारा 1991 धारा 6 के अनुसार राज्यपाल अनुसूचित किया है कि एक ग्राम सभा होगी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नए सेशन में। आप जो नए सिलेबस यूपी ट्रिपल सी ने लॉन्च किया है उसके अगले भाग पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।